4 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिसी अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो टीचर जिहाई को बोलती है कि तुम जिसी का काम का रिव्यू करो। ये सुनकर जिहाई जाकर जिसी के काम की रिव्यू करती है और उसकी काम की तो बहुत ज्यादा इंसल्ट करने लगती है। ये सुनकर जिसी अपना फोन टेबल के ऊपर रख देती है। ये सुनकर तो जिहाई के पास और भी कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो बात को घुमाकर बता देती है कि हम फैशन डिजाइनर का स्टूडेंट है, इसलिए हमें बहुत सूरत में भी खूबसूरती ढूंढना चाहिए। बोलकर उसकी काम की तो बहुत ज्यादा तारीफ करने लगते हैं। ये सुनकर जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सारे क्लासमेट उसके लिए क्लैप करने लगते हैं। और उसके बाद जिसी पिंग पोंग क्लब जाती है तो गोइंग उसे काम करने के लिए बोलती है। ये देखकर जिसी से पूछती कि तो मैं क्यों काम करूं, तो गोइंग उसे बताती है कि एक असिस्टेंट का काम ही होती है और उसे पूछती कि तो तुम पिंग पोंग क्लब ज्वाइन क्यों किया था। ये सुनकर जिसी से बताती है कि मैं पिंग पोंग खेलने के लिए। और ये वजह से गोइंग सुनती है तो पूरी तरह से शौक हो जाती है और हंसने लगती है। उसे पूछती है क्या तुम लड़की होकर पिंग पोंग खेलते हो। ये सुनकर जिसी हाँ बोलती है। उसे बताती है कि मैं बहुत सारे मेडल जीते हूँ। ये सुनकर गोइंग तो और भी ज्यादा हंसने लगती है। उसे बोलती है कि क्या तुमने सारी चीजें किंडरगार्टन में किया था, बोलकर वो तो हंसने लगती है। ये देखो जिसी को तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है। उसे बोलती है कि क्यों ना हम एक मैच करें और इस बात पर गोइंग एग्री हो जाती है। और यहाँ पर जॉन गोइंग को समझाने की कोशिश करती है कि तुम जिसी से पंगा मत लो, लेकिन गोइंग उसकी कोई भी नहीं सुनती। और इसी के बाद दोनों जैसे ही खेलने वाले होती है तो इस टाइम पर जिंगाओ आ जाती है और उन्हें पूछती कि ये सब क्या चल रहा है। ये देखो जॉन से बता देती है कि गोइंग जिसी को सबक सीखना चाहता है। ये सुनकर तो गोइंग जिसी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जिसी उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। और यहाँ पर गोइंग जिसी को बोलती है कि टोटल 11 पॉइंट होती है, अगर तुम 5वीं पॉइंट जीत गए तो ये मैच तुम्हारी है। ये सुनकर जिसी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि जो हारेगा वो सारी काम करेगा। ये सुनकर तो गोइंग और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ गोइंग को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन गोइंग उसे बोलती है कि मुझे ऐसी सरफरी बच्ची को सबक सिखाना बहुत ही अच्छी तरह से आती है। और इसके बाद उन दोनों में कॉम्पिटिशन हो जाती है। पहली बार तो गोइंग को कुछ भी सीरियसली नहीं लग रही होती है और जैसे वो जिसी का स्किल देखती है वो तो पूरी तरह से चौंक जाती है। और यहाँ पर गोइंग इस मैच को हार जाती है और जैसे ही हारती है वो जिसी को बोलती है कि तूने मुझे जानबूझकर फंसाया है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि जंग में हर चीज जायज है। ये सुनकर तो गोइंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जिंगाओ के पास जाती है और उसे बोलती है कि हमें अपने स्कूल में ऐसी लड़की नहीं चाहिए, अगर ये रहेगा तो मैं स्कूल में नहीं रहूंगा। ये सुनकर तो जिंगाओ से कुछ भी बोलता नहीं है। और अगले दिन में गोइंग सारी काम कर रही होती है तो जानवर उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि हारने में क्या शर्मी है। और उसे बता देती है कि जिसी को गोइंग इसलिए कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि उसे विनिंग बॉल सीखना है। ये बात जैसे ही गोइंग सुनती है उसे बोलती है कि तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, मेरे तो वाट ही लग गई। बोलकर वो अपने काम करने लगती है। फिर भी उसे तो जिसी के ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है क्योंकि उसने पहली बार किसी से हारा होती है ना, वो भी लड़की से ना, इसलिए। और यहाँ पर जिंगाओ जितने भी कढ़ाई कर रही होती है सारे लेकर जिसी को दिखाती है। और यहाँ पर जिसी जैसी उसकी सारी कढ़ाई देखती है उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ये देखकर जिंगाओ से बोलती है कि क्या है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जिसी को बता दे कि ये तुम्हारी पहली बार है ना, इसीलिए सब होगा। और इसके बाद उससे सिखाने लगती है कि कैसे कढ़ाई करते हैं। और ये करते करते वो दोनों तो बहुत ज्यादा करीब आ जाती है। और इस टाइम पर गोइंग भी अपना काम खत्म कर लिया होती है और वो जैसे ही बाहर आती है देखती है कि वो दोनों कितना करीब है तो छुपते वो उनके पास आने लगती है। और यहाँ पर जिंगाओ जैसे ही गोइंग को देखती है तो पूरी तरह से चौंक जाती है। और यहाँ पर जिसी को भी तो बहुत ज्यादा शर्म आ रही होती है तो वो जिंगाओ को बोलती है कि मैं तुम्हारी काम डेंडन को दिखा दूंगा। बोलकर उसकी सारी काम कर वो यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ उसे रोकने की कोशिश करती है, फिर भी वो रोकता नहीं है। तो जिंगाओ उनके पास जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि जिसी मुझे पसंद करती है। गोइंग से बोलती है कि मुझे ये पता नहीं कि जिसी तुम्हें पसंद करती है या नहीं, लेकिन हमारे स्कूल में एक राक्षसनी ने कदम लिया है और वो पता है कि वो कौन है। ये सुनकर तो जिंगाओ से चुप करा देती है और काम करने के लिए बोलती है। और उसके बाद जिसी जिंगाओ का बनाया हुआ सारे डिजाइन लेकर डेंडन को दिखाती है। और यहाँ पर डेंडन जैसे ही देखती है तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि उसने सारी मेरे डिजाइन कपड़े खराब कर दिया है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि उन्हें उसे ट्रेन करना था, ना कि अपने काम निकालना था। और इस बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है। तो जिसी से बोलती है कि क्या तुम्हें हिजियांग के बारे में कुछ पता चला था। डेंडन से बोलती है कि उसके लिए और भी ज्यादा पैसे लगने पड़ेंगे क्योंकि जो पहले तुमने दिया था वो सिर्फ डिपॉजिट है। ये सुनकर जिसी से और तो कुछ भी बोलता नहीं है। और डेंडन उसे बोलती है कि तुम तो सिर्फ हिजियांग के ऊपर भरोसा नहीं कर सकती। और उसे बताती है कि इस टाइम पर उनका पूरी तरह से मेडिकल चेकअप हुआ था और ये सारी रिपोर्ट हमारी प्रिंसिपल ने देखा था। अगर तुम इस बारे में जिंगाओ से बात करोगी तो शायद वो रिपोर्ट तुम्हें मिल सकती है। सुनकर जिसी से बोलती है कि मैं इस सारी मुसीबत में जिंगाओ को घुसाना नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर डेंडन देखती है कि जब जिंगाओ के ऊपर आती है तो जिसी पूरी तरह से सीरियस हो जाती है और उसे बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। और यहाँ पर उसे बताती है कि इन्वेस्टिगेशन एक तरफ से और तुम्हारी रिलेशनशिप एक तरफ से है। ये सुनकर जिसी से बोलती है कि मुझे इसके बारे में पता है, बोलकर उसे चुप करा देती है। और यहाँ पर हमें साफ साफ पता चलती है कि वो जिंगाओ को आहिस्ता आहिस्ता प्यार करने लगा है। और यहाँ पर नीना अपने एक दोस्त से बात कर रही होती है कि गोइंग जिसी से पिंग पोंग से हार गया है और वो ये भी बात कर रही होती है कि जिंगाओ जिसी से पिंग पोंग सीख रहा है। और ये सारी बात बेबे सुन रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि उसने ही जिसी को गलत समझा है। और इस टाइम पर जिसी आ जाती है तो बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस टाइम पर उनकी क्लास में मैनेजर डू आ जाती है और उन्हें बताती है कि मैं तुम्हारी आज केमिस्ट्री का क्लास लूंगा। और यहाँ पर किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती तो मैनेजर डू को अपने पास बुलाती है और उन्हें पूछने लगती है। ये देखकर यह तो उसे ताना मारने लगती है कि तुम्हें आसान से सवाल नहीं आती। और यहाँ पर बेबे उसकी साथ देती है। ये देखकर जिसी को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगती है कि उसका कोई साथ दे रही होती है। और यहाँ पर जैसे वो बेबे की तरह दिखती है तो वो थोड़ा सा इसकी तरह से देखकर वो मुस्कुरा देती है। देखकर जिसी की तो और भी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ पिंग पोंग क्लब में बैठकर कढ़ाई कर रही होती है तो इस टाइम पर जिसी आ जाती है। जिसी जैसे ही जिंगाओ का कढ़ाई देखती है तो पूरी तरह से चक जाती है क्योंकि जिंगाओ कढ़ाई में उसकी ही नाम लिख रही होती है। और यहाँ पर जिसी जाकर जिंगाओ की साइड में बैठ जाती है और वो दोनों बात करने लगते हैं। और यहाँ पर बात करते करते जैसे ही जिंगाओ जिसी को देखती है तो उसे देखती ही रह जाती है और उसकी तरह से अटैक होने लगती है। और जैसे ही उसे किस करने वाला होती है तो इस टाइम पर
उसके पीछे से गोयंग आ जाती है और उन्हें दोनों को चमका देती है। और ये देखकर जिसी को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो गुस्से में गोयंग को बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि जिंगाओ का प्रैक्टिस चल रहा है तो तुमने यहाँ पर क्यों आए बोलकर उसे बेवकूफ बोल देती है। ये सुनकर तो गोयंग को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जिसी को गुस्से में बोलती है कि तुम एक नंबर का पीती हो। और ये बात से जिसी सुनती है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जाकर गोयंग से लड़ने लगती है। और यहाँ पर जिंगाओ गोयंग को रोकती है और उसे यहाँ से भेज देती है। और जैसे ही गोयंग यहाँ से जाती है तो जिसी जिंगाओ को बोलती है कि मुझे तुम्हारे बनाया हुआ कढ़ाई चाहिए बोलकर उसे यहाँ से ले लेती है। और यहाँ पर जिंगाओ जिसी को बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ बोलकर उसे एक बॉक्स देती है। और यहाँ पर जिसी ऐसे ओपन करती है दिखती है कि वहाँ पर 2 पिंग पोंग बॉल है और उन दोनों में हार्ट बना हुआ है। ये देखो जिसी तो मुस्कुराने लगती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतना स्वीट इंसान हो। और उसे बताती है कि जो भी कोई गिफ्ट देता है उसकी गिफ्ट को रिजेक्ट नहीं करते बोलकर वो गिफ्ट वो अपने पास रख लेती है। ये देखकर तो जिंगाओ को बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने जिसी को पहली बार कुछ गिफ्ट दिया होती है ना, इसीलिए तो चित्राजन भी अपने पापा से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है जो कि 2 साल से कोमा में है। और अपनी जिंदगी में जो अभी सारी चीज हो रही होती है वह अपने पापा को बताती है। जैसे वो बाहर आती है और जाने वाला होती है तो वो अपने छोटा भाई को देखती है जो कि एक लॉयर से बात कर रही होती है और उसके पास जाती है तो छोटा भाई उसे बोलती है कि अगर हम लॉ सूट फाइल करेंगे तो हमें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ये सुनकर तो जनबे को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में उसे बोलती है कि पापा ने तेज गाड़ी चलाई थी इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ है। और इस बात पर उनके दोनों भाई में लड़ाई हो जाती है तो उसकी छोटा भाई उसे बोलती है कि तुम कितना डरपोक हो बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और जनबे उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन उसे वो कुछ भी बोल नहीं पाता। और यहाँ पर जिसे अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है और जिंगाओ से जो भी कढ़ाई लेकर आया होती है सारे मेंबर को दिखाती है और बताती है कि मेरे लिए खास कर जिंगाओ ने बनाया है। और मैंने गोयंग को बोला था कि तुम भी कढ़ाई सीख लो लेकिन उसने मुझे बोला कि नीना के लिए भी कभी भी कढ़ाई नहीं करूंगा। और ये सारी बातें नीना सुन रही होती है और गुस्से से यहाँ से चली जाती है। और अगले सीन में हम गोयंग को देखती है जहाँ पर वो पिंग पोंग कलर में बैठा हुआ होती है और कढ़ाई कर रही होती है। और इस टाइम पर जिसे आ जाती है तो गुस्से में उसके पास जाती है और उसके साथ लड़ने लगती है और उसे जैसे मारने वाला होती है तो उसके सामने जिंगाओ आ जाती है। और यहाँ पर जिसे जैसे देखती है कि उसकी वजह से दोस्त लड़ने वाले होती है तो वो गोयंग से माफी मांग लेती है। उसे बताती है कि मैंने जानबूझकर नीना को ये सारी बातें बताई है इसलिए नीना तुमसे मिलने के लिए आया है। और यहाँ पर गोयंग जैसे जाती है तो देखती है कि नीना उसे मिलने के लिए आया है। ये देखकर तो गोयंग और भी ज्यादा खुश हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है नीना से मिलने के लिए। और उसके बाद जैसे जिंगाओ को वेलिंग बॉल सिखाने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और उन दोनों प्रैक्टिस कर रही होती है तो इस टाइम पर बेबे जाती है और उन दोनों को देखती है तो बेबे का पूरी तरह से गलतफहमी दूर हो जाती है और वो यहाँ से चली जाती है। और इस टाइम पर जिंगाओ भी वेलिंग बॉल पहली बार कर लेती है। ये बात जैसे जिससे देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके पास जाती है उससे बोलती है मेरी टेक्निक कभी भी मत भूलना। और यहाँ पर जैसे ही जिंगाओ जिसी को अपने पास देखती है तो उसे यहाँ पर किस कर देती है और जैसे ही उसे छुटती है तो दोनों यहाँ पर बहुत ज्यादा नर्वस हो रही होती है और उन दोनों को यहाँ पर भी देख रही होती है लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो। और यहाँ पर जिसे अपने घर में होती है और उसी ऐसे ही अजीब तरह से बिहेव देखकर डैनन से पूछती है कि क्या तुमने जिंगाओ को किस किया है। ये सुनकर जैसे उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि उसने मुझे किस किया है। ये सुनकर तो डैनन और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और उसे बोलती है कि उसे पता चल गया कि तुमने उसे की फैमिली को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसके करीब गए तो वो तुम्हारे साथ क्या करेगा। और उसे समझाने लगती है कि मुझसे दूर रहो। ये सुनकर तो यहाँ पर जैसे और भी कुछ बोल नहीं पाता तो उसे बताती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ इसीलिए तुम मुझे वादा करोगे तो तुम्हारी काम हो जाएगा तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। ये सुनकर तो जैसे और भी कुछ बोल नहीं पाता और वो बहुत ज्यादा मायूस भी हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ अपने मम्मी के घर के सामने खड़ा होकर उन्हें देख रही होती है और उन्हें कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मेरी एक मैच होने वाली है, क्या आप मेरी मैच को देखने के लिए आओगे। तो उसकी मम्मी उसे मना कर देती है तो जिंगाओ उसे बताती है कि मैंने बॉलिंग बॉल सीख लिया है। और ये वजह से उसकी मम्मी सुनती है वो तो पूरी तरह से शौक हो जाती है। और यहाँ पर जिंगाओ उसे बताती है कि आपको दोबारा देखना था ना इसलिए मैंने सिखाया है। और यह सुनकर उसकी मम्मी उसे बोलती है कि मुझे कुछ काम आ गया है बोलकर वो उसकी कल को काट देती है। और यहाँ पर जिंगाओ फिर से मायूस होकर वो यहाँ से चली जाती है। और अगले दिन जिसी जिंगाओ को इग्नोर कर रही होती है तो जिंगाओ उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। तो जिसी उसे मना कर देती है तो जिंगाओ उसे उनका रिपोर्ट देती है। और यहाँ पर जिसी जैसे ही उनका रिपोर्ट दिखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि तभी वही रिपोर्ट चाहिए होती है। और वो रिपोर्ट धरकर जैसे जा रही होती है तो डॉक्टर से टकरा जाती है तो रिपोर्ट नीचे गिर जाती है। और यहाँ पर डॉक्टर रिपोर्ट जैसे उठाती है तो जिसे यहाँ पर पूरी तरह से घबराया हुआ होती है। और यहाँ पर डॉक्टर जैसे ही पढ़ने वाला होती है तो इस टाइम पर जो डुआ आ जाती है। और यहाँ पर जैसे डुआ कर उन्हें बताती है कि उसे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर थोड़ा सा परेशानी है क्योंकि उसे डर है कि उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में सबको पता ना चले। ये सुनकर डॉक्टर मुस्कुराने लगती है और उसकी फाइलों से वापस कर देते हैं। और यहाँ पर जिंगाओ तो पूरी तरह से घबराया होती है और वो यहाँ से चली जाती है। और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।